ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नोत्तर पर। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं। पहला प्रश्न है, बाबा हमेशा कहा करते हैं कि ज्ञान से वेल्थ अर्थात धन मिलता है और योग से हेल्थ प्राप्त होता है ना। ज्ञान से धन और योग से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो हम अभी ऐसा संगम पर पुरुषार्थ क्या करें जो अभी ज्ञान योग से तो हमको सतयुग त्रेता युग में प्रारब्ध मिल जाती है, परंतु ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि आधा कल्प के सुख के बाद भी द्वापर से कलयुग तक हमको लौकिक जिस्मानी ज्ञान प्राप्त होता रहे और हम सुखी होते रहें। क्योंकि रूहानी ज्ञान तो उस समय प्राप्त नहीं होगा। सतयुग त्रेता युग में भी रूहानी ज्ञान होता ही नहीं होता, उसका प्रारब्ध है। परंतु किसी आत्मा का ये प्रश्न है कि अभी के कौन से ऐसे पुरुषार्थ से जो आधा कल्प, जो नेगेटिव साइकिल है द्वापर से कलयुग तक आने वाले, द्वापर से कलयुग तक भी हमको अच्छा ऐसे जिस्मानी ज्ञान प्राप्त होता रहे और हम उसमें सुख अनुभव करें, हमको ये प्राप्ति हो। तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करे उसके लिए? वास्तव में हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये सृष्टि चक्र है। सृष्टि चक्र माना जो फिरता ही रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम, फिर सतयुग, ये अविनाशी ड्रामा का चक्र है। इसको बाबा कभी कभी हार जीत का खेल भी कहते हैं, सुख दुख का खेल भी कहते हैं। सतयुग त्रेता युग आधा कल्प सुख होता है, द्वापर कलयुग ये आधा कल्प दुख होता है। सुख और दुख की दुनिया, आधा कल्प राम राज, आधा कल्प रावण राज, ऐसा बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं। तो अभी ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जाए कि कलयुग के अंत तक हमको दुख हो ही ना हो, हमको सदा वो ज्ञान हो कि और हमसे कोई विकर्मी ना हो, हम दुखी ना हो, हमेशा सुखी रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा स्वयं कहते हैं कि अभी जो शिव बाबा आकर के हमको ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, अभी जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसका प्रारब्ध केवल सतयुग त्रेता तक ही सीमित है। त्रेता के अंत तक, जिसको बाबा कहते हैं 21 जन्म की राजाई, 21 जन्म का प्रारब्ध। एक जन्म संगम युग का, सतयुग का 8 जन्म, त्रेता का 12 जन्म। तो ये कुल 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है, सुख ही सुख होता है। उसके बाद द्वापर युग से दुख की दुनिया शुरू होती है। हाँ, ये जरूर है, बाबा हमेशा कहते हैं कि हम बच्चों को तो क्या, हर एक आत्माओं को 3/4 सुख मिलता है, 3/4 सुख मिलता है। हर एक आत्मा को 3/4 सुख मिलता ही मिलता है। तो 3/4 सुख, ये टाइम पीरियड की बात है। टाइम पीरियड माना कोई आत्मा सतयुग से प्रारंभ से लेकर के कलयुग के अंत तक पूरे 84 जन्मों तक का 5,000 साल तक का पाठ आत्मा बजा रही है, तो उस आत्मा को 5,000 साल का 3/4 सुख मिलेगा। तो 5,000 साल का 3/4 होता है द्वापर के अंत तक। हाँ, ये तो बाबा ने कहा कि जो अभी हम पुरुषार्थ करते हैं कि द्वापर के अंत तक तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। भले द्वापर युग के शुरुआत से दुख की दुनिया शुरुआत होती है, परंतु फिर भी हम ब्राह्मण आत्माओं को, जिन्होंने वो पुरुषार्थ किया है, तो वो सुख की अनुभूति, चाहे उसको ज्ञान कह लीजिए, है ना। आखिरी तो हर एक आत्मा सुखी चाहती है, ज्ञान भी क्यों चाहिए? सुख शांति प्राप्त करने के लिए आत्मा को सब कुछ चाहिए। तो कलयुग के अंत तक पूरा प्राप्त होता रहे ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मान लो कलयुग के अंत तक प्राप्त होता है, क्योंकि जिन
आत्माओं का पाठ सतयुग त्रेता द्वापर युग में भी नहीं है। मान लीजिए परम धाम से वो सीधे एकदम कलयुग की शुरुआत में आई, तो वो आत्मा तो जब परम धाम से आती तो वो तो सतो प्रधान होती है, तो उन आत्माओं को सुख है ना, क्योंकि उन्होंने वो सुख भी ज्यादा नहीं देखते तो दुख भी ज्यादा नहीं देखते, है ना। तो इसीलिए कलयुग के अंत में भी उन आत्माओं को थोड़ा थोड़ा सुख होगा, है ना। परंतु जिन्होंने 84 जन्म का पाठ बजाया, कलयुग के अंत तक उसको दुखी ना हो, है ना, अज्ञान हो ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो फिर सुख में तो सिमरण कोई करता नहीं, फिर भगवान को कोई याद करेगा नहीं। तो जब भगवान को याद करेगा नहीं तो भगवान आएगा ही क्यों, ये हो नहीं सकता। ये ड्रामा का खेल है, ये होना ही है। अज्ञान, ज्ञान केवल और केवल संगम युग में ही प्राप्त होता है ना, रूहानी ज्ञान। और इसी रूहानी ज्ञान का प्रारब्ध ही है सतयुग त्रेता युग की सुख की प्राप्ति। सतयुग त्रेता युग में ही रूहानी ज्ञान नहीं होगा, परंतु उसका प्रारब्ध होगा। परंतु उस प्रारब्ध की जो इको है, उसकी परछाई द्वापर के अंत तक चलेगी, क्योंकि आत्माओं को सुख के संस्कार है, और उन पवित्र आत्मा होने के कारण, उनकी पवित्रता के संस्कार के कारण वह आत्माएं द्वापर युग से ज्यादा अपवित्र नहीं बनती है। इसीलिए उन आत्माओं को द्वापर के अंत तक पवित्रता की मात्रा काफी परसेंटेज तक रहने के कारण आत्मा को सुख मिलता है। दुख होता है पर बहुत कम, नेग्लिजिबल, तो ना के बराबर। दुख शुरू होता है कलयुग से, जिन आत्माओं ने 84 जन्म का पाठ बजाया उनके लिए खास। ऐसे अनेक मुरली है, पर एक मुरली मुझे याद है, 28 अक्टूबर 2021 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को 50-60 जन्म तक सुख मिलता है, 50-60 जन्म तक सुख मिलता है। अब आप देखिए 50-60 जन्म तक का सुख का मतलब क्या है। उसका मतलब ये हुआ, देखिए 21 जन्म संगम युग सतयुग त्रेता, ये 21 जन्म हो गए। फिर द्वापर युग में भी 21 जन्म होता है, तो 21 और 21 42 जन्म हो गए। और बाकी 8 जन्म कलयुग के अंदर भी चले जाओ तो 50 जन्म होते हैं। इसका मतलब कलयुग के भी 8 जन्म तक आगे तक भी सुख मिलेगा, 50 जन्म तक। बाबा ने कहा 50-60 और 60 जन्म तक सुख माना, 8 जन्म कलयुग का, ये 50 हो गया, और आगे 10 जन्म मतलब 18 जन्म। कलयुग में कुल 42 जन्म होते हैं, तो कलयुग में भी, कलयुग के शुरुआत से भी 18 जन्म तक सुख मिलेगा, मैक्सिमम 60 जन्म। बाबा ने इससे आगे नहीं गया। उस मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे और मुरली में भी आया है, बाबा ने कहा तुम बच्चों को 50-60 जन्म तक सुख मिलता है। तो 50-60 जन्म सुख किसको मिलता है? जिन आत्माओं ने संगम युग, अब ये संगम युग पर ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया है, खास जो अष्टरतन की आत्माएं हैं, वे उन आत्माओं को ही 60 जन्म तक सुख मिलेगा। बाकी जो 108 माना 8 + 100, तो बाकी जो 100 आत्माएं हैं, उन आत्माओं को 50 जन्म तक सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि वो 8 आत्माएं स्कॉलर है, कभी माया से हार खाई ही नहीं है, पास विथ ऑनर है। तो इसलिए उन आत्माओं को 60 जन्म तक सुख मिलेगा। और 50 जन्म तक का सुख जो है कलयुग के भी हैं, 8 जन्म आगे तक, वो जो बाकी 100 आत्माएं जो विजय माला की दाना, उन आत्माओं को मिलेगा। बाकी जो अष्टरतन की आत्माएं हैं, उन आत्माओं को भी 60 जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा दुख शुरू होता है, और अंत तक दुख होता ही है। फिर भक्ति तो, शुरुआत तो, भक्ति की शुरुआत कौन करते हैं? हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे ही तो करते हैं ना। तो अंत में जिन्होंने जितनी भक्ति की, उन वो उतने जल्दी ज्ञान को प्राप्त करेगा, उतनी ज्ञान को गहराई से समझेगा, ये भी बाबा ने कहा है ना। तो इसीलिए
जिन आत्माओं ने द्वापर युग के शुरुआत से कलयुग के अंत तक जितनी भक्ति की, भक्ति को ज्ञान तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि उसको अज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है ना। परमात्मा कौन है ना, इसकी यथार्थ ज्ञान तो नहीं है ना, इसलिए उसको उसको ज्ञान नहीं कहा सकता। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो पहले तो अव्यभिचारी भक्ति होती थी, बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान होते होते परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तो ये तो परमात्मा की ग्लानि है ना, ये तो हम बाबा के बच्चे जानते हैं। तो ये तो बाकी अगर आप जिस्मानी लौकिक ज्ञान की बात कहो इस अर्थ में कि हमको जिस्मानी पढ़ाई, वो हो सकता है भाई। जिस्मानी पढ़ाई जो अभी जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो जिस्मानी ज्ञान। उसमें अगर आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, शरीर का ज्ञान होता है, वो तो आप जितना जैसा पढ़ाई करेंगे हो सकता है। परंतु ये जो प्रश्न है कि अभी के पुरुषार्थ से कलयुग के अंत तक वो जो हमको वो प्रारब्ध वो ज्ञान मिले, है ना, वो तो नहीं हो सकता है। हाँ, जिस्मानी ज्ञान आप पढ़ाई पड़ेगी, हर जन्म में नए सिरे से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। वो तो जैसे बाबा कहते हैं ना, जिसने बहुत स्कूल कॉलेज खोला है, यूनिवर्सिटी खोली है, उनको अगले जन्म में बुद्धि अच्छी मिलेगी। एक जन्म के दान पुण्य से अगले जन्म में भी एक जन्म का प्रारब्ध मिल जाएगा। तो जितना आप दान पुण्य करते जाएंगे, जितना यूनिवर्सिटी खोलते जाएंगे, हर जन्म में खोलते जाइए, तो कलयुग के अंत तक हर जन्म तक आपको वो जिस्मानी ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। बाबा कहते हैं ना, किसी ने धर्मशाला खोली तो अच्छे महल मकान मिलेंगे, किसी ने वो समझो अपने हॉस्पिटल खोला, है ना, दवाई ये सब दान किया, तो उनको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। परंतु एक जन्म के दान पुण्य से एक जन्म का प्रारब्ध अगले जन्म तक का। तो इसीलिए द्वापर से कलयुग के अंत तक आपको ऐसे जिस्मानी ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात मेडिकल का ज्ञान, स्वास्थ्य का ज्ञान, दुनिया के का ज्ञान, अभी जो स्कूल कॉलेजों का ज्ञान, उसके लिए तो आप हर जन्म में आप स्कूल कॉलेज खोलिए तो आपको कलयुग के अंत तक का वो जिस्मानी ज्ञान मिलेगा। परंतु अभी के पुरुषार्थ से वो नहीं मिलेगा, है ना। वो तो बीरबल की खिचड़ी की बात हो गई ना। आग यहाँ लगा रहे हैं, आग यहाँ हंडी के नीचे यहाँ आग लगाया, नहीं हंडी ऊपर है, वो बीरबल की कहते पेड़ पे टांग दिया है और आग यहाँ लगाई है। अरे भाई, यहाँ आग लगाया है तो ऊपर में आपकी जो घड़े में दाल चावल रखी है, तो खिचड़ी कैसे पकेगी। तो अभी का पुरुषार्थ से आने वाले कलयुग के अंत तक की खिचड़ी प्रारब्ध कैसे मिलेगा, वो नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए मैं तो समझता हूँ ये प्रश्न ही गलत है कि अभी के पुरुषार्थ से कलयुग के अंत तक के जिस्मानी रूहानी ज्ञान तो नहीं होगा, पर जिस्मानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी अभी के ज्ञान से नहीं संभव है। वो तो आपको द्वापर युग से, है ना, हर जन्म में आप कॉलेज स्कूल कॉलेज खोलते जाओ तो हर अगले जन्म में आपको रूहानी जिस्मानी ज्ञान मिलता जाएगा। रूहानी ज्ञान तो मिलेगा नहीं, रूहानी ज्ञान तो पूरे कल्प में संगम में एक ही बार मिलता है। तो वास्तव में इसका उत्तर तो यही है ना। तो ये तो प्रश्न बीरबल की खिचड़ी जैसी हुई, है ना। अभी ऐसा कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते जिससे उस समय तक आपको वो जिस्मानी लौकिक ज्ञान प्राप्त हो, नहीं नहीं हो सकता, है ना। तो अभी के जो पुरुषार्थ है उसका प्रारब्ध त्रेता के अंत तक तो निश्चित है, परंतु हाँ द्वापर के अंत तक भी सुख मिलेगा, क्योंकि 3/4 3/4 सुख मिल रहा है ना। तो ये बात थोड़ी गहराई से समझने की बातें हैं। ये हमने हमारे जो स्वस्तिका के चिन्ह का वैज्ञानिक विश्लेषण नामक जो वीडियो है उसके 3 पार्ट है, उसके तीसरे भाग में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात की हुई है। अगर उसको इसी चैनल में हमारे नाम के प्लेलिस्ट में खोज के देखेंगे तो आपको उसमें डिटेल प्राप्त हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न ये है कि बाबा हमेशा कहते हैं
कि साइलेंस से साइंस निकला है, साइलेंस से ही साइंस का जैसे कि जन्म हुआ है। तो अगर हम साइंस में, साइंस के क्षेत्र में कोई ऐसा रिसर्च करना चाहे तो हम किस प्रकार के योग का अभ्यास करें जिससे हमको ये परखने की और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त हो जाए, ये दूसरा प्रश्न हमारे सामने आया है। तो वास्तव में योग की विधि तो ये एक ही है। बाबा कहते हैं योग युक्त युक्ति युक्त। जब योग युक्त रहेंगे तो युक्ति टच होगी, ये तो बाबा कहते हैं। तो किस प्रकार का योग का अभ्यास करें जिससे परखने की और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त हो। अब किस प्रकार के योग का प्रश्न नहीं उठता है। योग योग तो एक ही प्रकार का है जो बाबा ने सिखाया है। योग की परिभाषा क्या है? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए एक परमात्मा को प्यार से याद करना है। यही योग की परिभाषा है। योग से अष्ट शक्तियों की सिद्धि प्राप्त होती है। हमारे योग के चित्र में अष्ट शक्तियों के वो सिद्धि की कौन सी शक्ति प्राप्त होती है वो उसमें दिखाया है। तो उसमें परखने की शक्ति, निर्णय, वास्तव में योग में सबसे पहली शक्ति ही प्राप्त होती है, परखने की शक्ति। परखने की शक्ति जिसको ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है सत्यता की शक्ति। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो ये राइट रॉन्ग का जो डिस्क्रिमिनेशन है, परखना है ना, ये हमको योग से पहली शक्ति यही मिलती है। तो यही परखने की शक्ति, इसी को कहते हैं सत्यता की शक्ति। तो अभी जो है इसी सत्यता की शक्ति, सत्य ज्ञान के द्वारा, है ना, जो हम सत्य बाबा को याद करते हैं सत्य विधि से, उसी से ये सत्यता की शक्ति जिसको कहते हैं परखने की शक्ति, है ना, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है महसूसता की शक्ति। ये महसूसता की शक्ति है, क्योंकि जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आएगी तब तक परिवर्तन की शक्ति नहीं आती है, बाबा कहते हैं ना। तो योग से तो पहली शक्ति यही आती है। और हमने योग के ऊपर एक दो वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप देखेंगे तो उसमें भी हमने बताया है। सर्व संबंधों की बात भी कही हुई है, सर्व संबंधों की बात। जो योग, उस वीडियो का शीर्षक है योग की लंबाई, चौड़ाई और गहराई। पहले भाग, इसके दो भाग है। तो पहले भाग में हमने ये बताया है कि अष्ट शक्तियां, अष्ट संबंध और अष्ट प्रहर, इन तीनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है ना। इन तीनों को लिंक करने से ही वो हमारा योग कैसे लगेगा, उसमें हमने डिटेल बताया है। तो उसमें हमने ये भी बताया है कि कौन से संबंध से कौन सी शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि योग का मतलब क्या है? परमात्मा से संबंध जोड़ना, बुद्धि से परमात्मा से संबंध जोड़ना। तो अष्ट संबंध में कौन से संबंध से कौन सी शक्ति प्राप्त हो? अष्ट संबंध से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है ना। संबंध से ही तो योग लगता है। तो अगर हम परमात्मा से शिक्षक का संबंध जोड़ते हैं, टीचर का, तो हमें परखने की शक्ति की प्राप्ति होती है। टीचर हमें क्या करता है? हमें पढ़ाता है, ज्ञान देता है, जिससे हमको सत्यता, सच क्या है, झूठ क्या है, सब पता चलता है ना? तो ये सत्यता की शक्ति, परखने की शक्ति प्राप्त होती है शिक्षक के संबंध से। तो इस प्रकार के अगर रोज रेगुलर मुरली सुनेंगे, बाबा से शिक्षक के रूप में संबंध लगाते हुए योग करेंगे, तो परखने की शक्ति प्राप्त होगी। दूसरी बात आपने पूछा निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति, है ना। इसी को बाबा ना दूसरे शब्दों में परखने की शक्ति को बाबा कहते हैं कैचिंग पावर। कैच कर लिए, तुरंत बुद्धि कैच कर ली कि ये कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति सामने आता है, उसके वाइब्रेशन से कैच कर लेते हैं कि
भाई इसका वाइब्रेशन कैसा है, ये इसका मोटिव क्या है, ये क्या चाहता है, ये किस लक्ष्य से आया है, उसकी वृत्ति क्या है वो पता चल जाता है, महसूस हो जाता है। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, है ना। तो बाबा इसको कहते हैं कैचिंग पावर। तो परखने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कैचिंग पावर भी कहा जाता है। और निर्णय शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन, कि मुझे करना क्या है, हाँ? तो वो शक्ति प्राप्त होती है जब हम परमात्मा से सदगुरु का संबंध जोड़ते हैं। तो जब सदगुरु के संबंध जोड़ते हुए परमात्मा से योग करेंगे तो हमको निर्णय शक्ति आती, मुझे यही करना है। क्योंकि कहते हैं सदगुरु की आज्ञा सर माथे, जो गुरु ने कहा वही करना है, निर्णय फाइनल, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। तो यह सदगुरु के संबंध से निर्णय की शक्ति, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं निर्णय शक्ति, माना दृढ़ता की शक्ति, मुझे यही करना, मैंने ठान लिया, है ना। इसी को बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, एक तो परखने की शक्ति को कैचिंग पावर कहा, और निर्णय शक्ति को दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं टचिंग पावर। बाबा टच करता है कि बच्चे यही करना है ना। कोई भी परिस्थिति आती तो क्या करना है, तो हम अगर सदगुरु के संबंध से परमात्मा को याद करेंगे, है ना, तो हमको ये निर्णय शक्ति आएगी। तो इसीलिए, और योग माना ही साइलेंस, है ना। तो और साइंस माना ही क्या, देखो हम हमेशा ये कहते हैं कि योग जो है ना, जिसको हम दूसरे शब्द स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इज कॉन्फिडेंस, माना साइलेंस, और साइंस इज एविडेंस, प्रत्यक्ष। तो जो योग है वो गुप्त है, साइलेंस है, और जो कुछ हम बाहर कार्य करते हैं वो साइंस है ना। और बाबा तो दूसरे शब्दों में योग को भी साइंस कहते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान है ना, ये है ज्ञान, सृष्टि चक्र है ज्ञान, है ना। और योग को बाबा साइंस कहते हैं। तो वो साइलेंस से वो सुपर साइंस है। तो जब हमारे मन बुद्धि साइलेंस हो जाएगा तब हम हमारा योग लगेगा, तो वह सुपर साइंस, वह जिसको बाबा योग को विज्ञान कहते हैं। ये दोनों बातें है ना। तो साइलेंस से साइंस निकली, अर्थात योग करने के लिए भी पहले मन बुद्धि को शांत एकाग्र करना पड़ता है। तो मन बुद्धि के साइलेंस से वो साइंस, माना विज्ञान, माना योग, परमात्मा से हमारा बुद्धि योग जुट जाता है, जो पांच तत्वों से पार है ना। अब इस साइंस से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शुक्र से पार करके सैटेलाइट भेजते हैं, रॉकेट जाते हैं, मून आदि में अंतरिक्ष की स्टडी करने के लिए रॉकेट भेजते हैं। परंतु इस आकाश तत्व से भी पार, देह और देह की दुनिया से पार, पांच तत्वों से पार परम धाम हम आत्मा मन बुद्धि से जा सकते हैं। परंतु आत्मा मन बुद्धि से तभी जा सकती जब मन और बुद्धि साइलेंस होगा। तो इसी को कहते हैं साइंस से साइंस निकली है। इसका स्थूल रूप का अर्थ भले आप ले ले, परंतु वास्तविक अर्थ तो यही है। तो इसी से, और जब वो हमारा योग लग जाएगा तो हमारे अंदर परखने की, निर्णय की शक्ति आ जाएगी, है ना। कैचिंग पावर और टचिंग पावर आ जाएगी। यही उसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न ये आया है, कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करें, शिव बाबा की पॉजिटिव एनर्जी पतित आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी को कैसे समाप्त करता है। ये भी एक वंडरफुल प्रश्न है। मतलब सीधे शब्दों में अगर कहें तो प्रश्न यही है कि परमात्मा शिव बाबा पतितों को पावन कैसे बनाता है। इसका प्रश्न का सार सीधे शब्दों में यही हुआ, है ना। शिव बाबा पॉजिटिव एनर्जी है ना। और बाबा, वो जिन आत्मा ने प्रश्न पूछा, वो कहते हैं, वो आत्मा कहती है कि हमने किसी मैगजीन में, हमारे यज्ञ के कोई क्या, मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि परमात्मा पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रल कर देता है। तो ये, तो शिव बाबा की पॉजिटिव एनर्जी
इस दुनिया के नेगेटिव एनर्जी को कैसे समाप्त कर देता है, या यूं कहे कि पतित आत्मा को परमात्मा पावन कैसे, पतित माना नेगेटिव, नेगेटिव एनर्जी पतित है, और पतित आत्मा में नेगेटिव एनर्जी भरपूर है, तमो प्रधान है। और शिव बाबा पवित्रता का सागर है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है, इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी है ना, नेवर एंडिंग पॉजिटिव एनर्जी, उनका कभी खत्म ही नहीं होता है। पवित्रता का सकारात्मक ऊर्जा का कुट भंडार है शिव बाबा। तो शिव बाबा का पॉजिटिव एनर्जी है ना, पतित आत्माओं के नेगेटिव एनर्जी को कैसे खत्म कर देता है, अर्थात परमात्मा पतित आत्माओं को कैसे पावन बना देता है, ये मैं समझता हूं कि यही प्रश्न है। तो इसका उत्तर तो यही है, बाबा ने बताया है। ये कौन सा सिद्धांत काम करता है, ये वास्तव में एक ही सिद्धांत काम करता है, वो है संग का रंग। जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग, यही सिद्धांत काम करता है। परमात्मा के संग का रंग अभी भी अभी जो बाबा मिलन का जो वाणी, बाबा मिलन की वाणी चली होली की, उसमें बाबा ने क्या कहा है ना, परमात्मा के संग का रंग हमको अविनाशी रंग लग गया है, ज्ञान का गुलाल, पवित्रता का रंग, ये हम आत्माओं को मिला है, बाबा से मिला। हम परमात्मा के संग के रंग में रंग गए। तो यही है पतित को पावन बनाने की विधि। देखिए, ये तो है, संग का रंग न चढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बर्फ के सामने बैठ जाएं तो आपको ठंडक की अनुभूति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। धूप के तपत गर्मी में आप बैठ जाए तो आपको गर्मी की अनुभूति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी प्रकार से परमात्मा पवित्रता का सागर है, तो उसके सामने अगर संग में, सामने, बाबा तो कहते सामने संग नहीं, कंबाइंड रूप में बैठ जाओ, कंबाइंड रूप, ये भी बाबा ने उस मुरली में कहा, वाणी, अव्यक्त वाणी में। तो कंबाइंड रूप की अनुभूति जितना करेंगे उतनी आत्मा की तमो प्रधानता धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और शिव बाबा की पवित्रता से आत्मा सराबोर हो जाएगी, भरपूर हो जाएगी। और ऐसे करते 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 आत्माओं के जन्म जन्मांतर के विक्रम स्वतः खत्म हो जाते हैं, अर्थात आत्मा की नेगेटिव एनर्जी जो तमो प्रधानता है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि हमने, मैं आत्मा परमात्मा के संग में कितना समय रही। फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि जो हमने योग की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये जो 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, मैं तो आग्रह करूंगा कि आप वो वीडियो, आपने अगर देखा भी होगा तो एक बार जरूर उसको देखें, पहले पहले पार्ट को, फिर दूसरे पार्ट को। लंबाई, योग की लंबाई, अर्थात जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटा योग में बैठा, मान लो अमृत बेला 1 घंटा योग किया या 2 घंटा किया बैठ के, परंतु हमारी मन और बुद्धि कितना समय तक बाबा के संग लग टिकी रही, बुद्धि कितने समय बाबा में लगी रही, अर्थात हमारा वही योग की लंबाई है। आप समय के अनुसार कितने भी घंटा बैठ जाए, परंतु हमारा यथार्थ योग की जो लंबाई है वो वही है। शिव बाबा में मन कंबाइंड स्वरूप कितना रहे, चलो कंबाइंड स्वरूप न भी रहे तो कम से कम बाबा के सामने कितना समय तक रहे, ये भी अच्छी योग की अनुभूति। कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति तो दी बेस्ट है, इससे बढ़िया अनुभव कुछ हो ही नहीं सकता। कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई कंबाइंड स्वरूप का मतलब क्या है। कंबाइंड स्वरूप का अर्थ यह है, क्योंकि देखिए मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, थ्योरी की बात नहीं है, कि योग में जब हम परम धाम को पहले विजुलाइज करते हैं, फिर स्वयं को विजुलाइज करते हैं कि मैं ज्योति स्वरूप की आत्मा, मेरे चारों ओर से 3D
ऑरा निकल रही है, लाइट की ऑरा। और हम शिव बाबा को भी विजुलाइज करते हैं, वेरी ब्राइट एंड निरंतर वो ऑरा निकल रही है लाइट की। तो मैं बिंदी आत्मा, शिव बाबा बिंदी आत्मा के गोद में, परमात्मा के गोद में बैठ जाता हूं, है ना। आत्मा जब बिंदी बिंदी के गोद में बैठ गई, फिर तो जो बाबा की लाइट माइट वही मेरी लाइट माइट। ऐसी अनुभूति को कहते हैं कंबाइंड स्वरूप। यह कंबाइंड स्वरूप, मैं और बाबा जैसे कि एक ही हो गए, है ना। ऐसे और प्रकार के अनुभव कर सकते हैं, पर मैं ऐसा अनुभव करता हूं और बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो जितने समय, लंबे समय तक वो योग की अनुभूति होगी, तो इस प्रकार की अनुभूति से, है ना, हमारी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो संग परमात्मा के संग हुआ ना, तो संग का रंग शिव बाबा पवित्रता का सागर, तो मुझ आत्मा में पवित्रता का बल न भरे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही सिद्धांत है कि संग का रंग, इसी को वास्तव में सत्संग यही है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम, एक परमात्मा शिव बाबा है। उनकी याद में जितना समय तक टिके रहे, वही वास्तव में उस सत्य स्वरूप का संग सत्संग है। तो उस संग का रंग मुझ आत्मा में ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता। तो शिव बाबा जो इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी है, और आत्मा में जो पिछले 63 जन्मों का नेगेटिव एनर्जी भरा हुआ है, तमो प्रधान संस्कार, वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। टाइम जरूर लग सकता है, परंतु होता जरूर है। इसी विधि से आत्मा पवित्र बनती है, अर्थात नेगेटिव्स को शिव बाबा इस विधि से पॉजिटिव बना देते हैं। इसी को कहते हैं शिव बाबा पतित आत्माओं को पावन बना देते हैं। चौथा प्रश्न ये आया है कि एक, उन्होंने कहा, प्रश्न पूछा कि किसी एक वीडियो में हमने बाबा के महावाक्य उच्चारण किए थे। बाबा ने उसमें कहा था कि एक मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, एक मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, इसको थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करें, ऐसा उस आत्मा का अनुरोध है। तो इसको विस्तार से स्पष्ट करने के लिए कहा है। तो वास्तव में देखिए, ये ना अनुभव करने की बात है। जितना जितना हम बाबा को हम जानते जाएंगे, है ना, जानना एक होता है थियोरिटिकली जान लिया, कोर्स कर लिया, जान लिया, वो मोटे रूप से जानकारी हुई, वो इंफॉर्मेशन है ना, वो केवल इंफॉर्मेशन हो गया। परंतु परमात्मा को जानना, पहचानना, अनुभव से पहचानना, ओहो मेरा बाबा ऐसा है ना। तो जितना जितना आप ज्ञान और योग का अभ्यास करते जाएंगे, उतने उतनी गहराई से बाबा की समीपता की अनुभूति होगी। उसी को कहते हैं बाबा को जानना। और जितना जितना बाबा को इस विधि से जानते जाएंगे, समीपता, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जितना तुम बाबा को प्यार करेंगे, बाबा से उतना ही प्यार की अनुभूति होगी। लव बिगट्स लव, मिठरा गुर त गुराई, ऐसा बाबा कहते हैं ना मुरली में। तो प्यार से प्यार मिलता है, याद से याद मिलती है। तो परमात्मा के जितना हम क्लोज आते जाएंगे, उतना हम बाबा को जानते जाएंगे, और उतनी वंडरफुल अनुभूति होगी। मैंने अपना अनुभव भी सुनाया था। मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा रिकॉल करके आपको सुनाना चाहूंगा, उदाहरण के रूप में, कि परमात्मा को, एक परमात्मा को जानने से कैसे सब कुछ जान जाएंगे, जो दुनिया नहीं जानती वो भी हम जान जाएंगे, गहरे से राज जान जाएंगे। मुझे तो इसका अनुभव है। मैंने बताया ना कि सृष्टि चक्र के बारे में जो हम 3 सत्र सुनाते हैं ना, इसी चैनल में है।
हमारे नाम के प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे, उसका है स्वस्तिका के चिन्ह का वैज्ञानिक विश्लेषण। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। तो उसके पार्ट 2 में हमने ये अनुभव थोड़ा सुनाया था, उसको मैं अभी फिर से दोहराता हूं कि जो बात दुनिया नहीं जानती, वैज्ञानिक भी नहीं जानते, वो भी हम बाबा को जानने से जान जाते हैं। बाबा को जानना माना बाबा की समीपता की अनुभूति करना और बाबा पर अधिकार रखना। अधिकार है ना हमारा, वो हमारा पिता है ना। तो पिता के रूप से हम अधिकार रख करके, है ना, हम वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा सदगुरु है, बाप टीचर सदगुरु, तो तीनों पर हमारा अधिकार है। तो अगर शिक्षक पर भी हमारा अधिकार है तो हम बाबा से पूछ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं ना, कोई भी बात नहीं समझ में आया तो पूछो। तो ऐसे ही एक बार की बात हुई कि हम जो सृष्टि चक्र के 3 गति के बारे में बताया करते हैं ना, पृथ्वी की 3 गति होती है। तो उसमें पृथ्वी की पहली गति यह है कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति होती है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर लगाती है। वह है पृथ्वी की दूसरी गति, जिसके फलस्वरूप वर्ष होता है ना, साल बनते हैं। पहली गति से दिन रात होते हैं और दूसरी गति से वर्ष होता है। और तीसरी गति ये जो सूर्य के चारों तरफ ये ऑर्बिट में पृथ्वी घूमती है, तीसरी गति ये ऑर्बिट भी धीरे 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 शिफ्ट होता है। ये पृथ्वी की तीसरी गति है और इसी तीसरी गति के कारण युग परिवर्तन होता है। हमने एक बार इसको डिस्प्ले किया था यहाँ ज्ञान सरोवर में। तो किसी साइंटिस्ट ने मुझे प्रश्न किया था कि पृथ्वी की पहली गति तो को हम मानते हैं, दूसरी गति को भी हम मानते हैं, परंतु पृथ्वी की तीसरी गति क्यों होती है ना। तो मुझे इसका उत्तर मालूम नहीं था, क्योंकि बाबा ने बताया 3 गति होती, क्यों होती वो तो मालूम नहीं। परंतु मैंने ये बाबा से पूछा था तो मुझे इसका उत्तर मालूम नहीं था। अच्छा, तो जब उस वैज्ञानिक ने मुझे पूछा कि तीसरी गति क्यों होती है, तो मैंने उनको तुरंत प्रश्न पूछा कि सर पहले आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्यों घूमती है। तो मेरा अचानक का प्रश्न सुन के वो चुप हो गया था। उसने जब फिर बाद में काफी देर बाद जवाब दिया, इट इज नेचुरल। तो जब ये नेचुरल है, पहली गति नेचुरल है, तो तीनों गति नेचुरल हो गई। खैर प्रश्न तो वहीं समाप्त हो गया, परंतु मेरी बुद्धि में ये बात फिट बैठ गई थी और मैंने ठान लिया कि, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विज्ञान के इस क्षेत्र में अभी तक कोई खोज सफल नहीं हुआ। इसीलिए किसी वैज्ञानिक को अभी तक यह पता नहीं है कि पृथ्वी घूमती तो है, ये पता है, परंतु क्यों घूमती है इसका कारण मालूम नहीं है। पहली गति अपनी धुरी पे क्यों घूमती है मालूम नहीं। सूर्य के चारों तरफ दूसरी गति क्यों होती है मालूम नहीं। तो जब ये दोनों गति मालूम नहीं तो तीसरी गति के बारे में कैसे पता चलेगा। तो मैंने बाबा से प्रश्न पूछा था, अमृत वेले। तो अमृत वेले बाबा ने मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो मैं केवल एक ही प्रश्न का उत्तर, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा, पहले समाचार सुनाए बाबा को, फिर बाबा को पूछा कि बाबा ये पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है। तो बाबा ने मुझे कहा था कि बच्चे ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कारण होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना। और उस समय मैं विद्यार्थी जीवन में पढ़ा तो हुआ था, उस समय मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं भूल चुका था। फिर जब हमने उसको बाद में गूगल में सर्च करके स्टडी किया, फिर उसको अप्लाई करके देखा, तब मुझे समझ में आया कि सच में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कारण ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा करती है।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कारण ही। इसको आप थोड़ा विस्तार से उस वीडियो में देखेंगे तो विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे एक नहीं अनेक अनुभव है कि एक बाप को जानने से सब कुछ जान जाएंगे, ये 100% सत्य है और ये अनुभव करने की बात है। तो इसी प्रकार से आप जितना जितना बाबा के नजदीक समीपता की अनुभूति करते जाएंगे, बाबा पर अधिकार रखेंगे, है ना, तो उतने उतने बाबा को भी जानते जाएंगे और बाबा से सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। ओम शांति।